नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। केंद्र सरकार की नई योजना से ग्राउंड वाटर लेवल में होगा सुधार, बढ़ेगी किसानों की इनकम। पंजाब में धान की खेती से गहराया जल संकट, कपास की खेती करने पर मिलेगी बम्पर सब्सिडी। यमुनानगर के गोदाम में मिले 3000 खाद के बैग ग्लू बनाने के लिए हो रहे थे इस्तेमाल। 10 रुपए की फिक्स डिपॉजिट पर किसानों को मिल रहे नकदी फसल के पौधे, रिटर्न में सरकार से मिलेगा मोटा राज। आलू के किसानों के लिए खुशखबरी, कंपनी लाई जबरदस्त इंटेलिजेंस मॉडल, अब बिना नुकसान के मिलेंगे आलू की दोगुने दाम। मध्य प्रदेश में बनेंगी 3 नई तहसील, कृषि महाविद्यालय की भी होगी स्थापना। किसानों को मुफ्त बांटे जा रहे उड़द, मूंग, रागी की बेस्ट क्वालिटी के बीज। 16 करोड़ के खर्च से 8 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। मुझ पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष की साजिश है, कृषि मंत्री कमल पटेल। केंद्रीय कृषि मंत्री और उर्वरक मंत्री से ऑल इंडिया संघ के प्रतिनिधिमंडल ने की उर्वरक व्यापार पर खास चर्चा। अब खबरें विस्तार से। देश के कई हिस्सों में लगातार हो रहे ग्राउंड वाटर लेवल में गिरावट को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है और यही वजह है कि केंद्र ने ग्राउंड वाटर लेवल में सुधार लाने के लिए अमृत सरोवर योजना बनाई है। इस योजना के तहत देश के गांवों में हजारों तालाब बनाए जा रहे हैं। इन तालाबों से सिंचाई तो होगी ही, साथ ही मछली पालन करने से किसानों की कमाई भी बढ़ेगी। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार इस साल 15 अगस्त तक 50,000 सरोवर देश को समर्पित करेगी और इस योजना के पहले चरण में 40,000 तालाब बनाकर तैयार हो चुके हैं, जिसे देश को समर्पित किया जा चुका है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस योजना को पिछले साल ही प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था और साथ ही इस योजना के तहत हर एक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने के साथ साथ उसका कायाकल्प भी किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण इलाके में पानी की समस्या में कमी है, साथ ही किसानों को सिंचाई करने के लिए समय समय पर पानी भी मिल सकेगा। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ गेहूं के साथ साथ धान की भी बड़े स्तर पर खेती होती है, लेकिन फसलों की सिंचाई करने के लिए पंजाब में नहरों की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में किसान ज्यादातर ट्यूबवेल से ही सिंचाई करते हैं और इसके चलते पंजाब में ग्राउंड वाटर लेवल काफी तेजी से नीचे गिर गया है। कई इलाकों में तो पानी का लेवल सैकड़ों फीट नीचे चला गया है और इससे आने वाले दिनों में पानी का संकट गहरा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक रबी और मोटे अनाज के मुकाबले धान की खेती में बहुत अधिक पानी लगता है। धान की फसल को 120 सेंटीमीटर पानी की जरूरत होती है। वहीं पंजाब में लगभग 3.13 मिलियन हेक्टेयर में धान की खेती होती है। ऐसे में यहाँ पर सबसे अधिक भूजल का दोहन होता है, क्योंकि पंजाब के किसान गेहूं के साथ साथ धान की सिंचाई भी ट्यूबवेल से ही करते हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य में धान और गेहूं की मैन्युफैक्चर की मार पड़ रही है। जमीन का वाटर लेवल नीचे गिरता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले वर्षों में पानी की किल्लत हो सकती है। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद किसानों को धान की जगह वैकल्पिक फसल की खेती करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। लेकिन सीएम मान की मानिए तो कपास की खेती में कम पानी की जरूरत होती है, इसीलिए कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल से प्राप्त पानी की व्यवस्था भी की जा रही है। साथ ही कपास के बीजों पर 33% की सब्सिडी भी दी जाएगी, ताकि इससे फसल को सफेद और गुलाबी मक्खी की हमले से बचाया जा सके। तो वहीं फसल के नुकसान पर होने वाला फसल बीमा भी दिया जाएगा। उर्वरक विभाग की टीम द्वारा यमुनानगर के अलग अलग इलाकों में कृषि खाद के उपयोग को लेकर दर्जनों जगह रेड की गई और इस दौरान शादीपुर के गोदाम में कृषि के उपयोग में होने वाले लगभग 3000 खाद के बैग मिले, जो कि फैक्ट्री में ग्लू बनाने के लिए यूज होने लगे थे। जिसके बाद गोदाम में पुलिस को बुलाकर माल जब्त कर लिया गया और आगे की कार्रवाई शुरू की गई। एग्रीकल्चर खाद से औद्योगिक इकाइयों में बन रही ग्लू को लेकर उर्वरक विभाग की टीम के अधिकारियों द्वारा दर्जन फैक्ट्रियां और खाद ट्रेडर्स पर देर रात रेड की गई और इस दौरान उन्हें 10 ऐसे जगहों की सूचना मिली जहां पर एग्रीकल्चर खाद से ग्लू बनाए जा रहे थे। रेड के दौरान 4 इंडस्ट्री यूनिट ने अधिकारियों से कॉर्पोरेट नहीं किया, जिन्हें नोटिस इशू किए गए हैं। वहीं अन्य 6 स्थान जिनमें ग्लो, प्लाईवुड, महक इंटरप्राइजेस, ज्योति इंडस्ट्री, फेज 1 इंडस्ट्रियल एरिया और गणेश टिम्बर शादीपुर में रेड की गई। गोदाम से 3000 खाद के बैग जब्त करने की घटना में अब तक गोदाम के मालिक का नाम सामने नहीं आया है। वहीं जब अधिकारियों से इस बारे में सवाल किया गया तो वो गोल गोल जवाब देते नजर आए, जो इस पूरी घटनाक्रम में सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि पुलिस ने पहुंचकर घटनास्थल से सारा माल जब्त कर लिया है और इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
आज खेती सिर्फ फसल उत्पादन तक ही सीमित नहीं है। फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को इसी सेक्टर के दूसरे कामकाजों से भी जोड़ा जा रहा है। वृक्षारोपण एक तरह से कृषि का ही अभिन्न हिस्सा है। ये पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ फसल सुरक्षा में भी काफी हद तक मददगार साबित हो रहा है। वहीं पेड़ से लकड़ी, फल, लुगदी, औषधि और तमाम कृषि उत्पाद मिलते हैं जो बाजार में काफी अच्छे दाम पर बिक जाते हैं। पेड़ आधारित उत्पादों की डिमांड बढ़ रही है। ये इको फ्रेंडली भी होती है और यही वजह है कि बिहार में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए बिहार नव विभाग की ओर से फलों से लेकर लकड़ी आधारित पेड़ों के पौधे मात्र 10 रुपए में उपलब्ध करवाए जाते हैं और इसके लिए बिहार कृषि विभाग ने कृषि वानिकी योजनाएं भी चलाई हैं, जिसका लाभ लेने के लिए किसानों को अनुदान भी मिलता है। वहीं बिहार के रहने वाला कोई भी व्यक्ति कृषि वानिकी से लाभान्वित होकर पेड़ लगा सकता है। यहाँ आवेदन करने वालों को वन विभाग की ओर से नर्सरी से 10 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट पर पौधे दिए जाते हैं। अब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट 3 साल बाद किसानों को 6 गुना अधिक अनुदान के साथ वापस दिया जाता है। मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना के अनुसार वन विभाग की नर्सरी से 25 से अधिक पौधे 10 रुपए के डिपॉजिट पर खरीदने होंगे। ये मिले पौधे लगाने के बाद 3 साल बाद 50% पौधे जीवित रह जाते हैं तो सरकार प्रति पौधा 60 रुपए अनुदान और 10 रुपए सिक्योरिटी मनी वापस करेगी। और इतना ही नहीं, हर पौधे पर किसान का मालिकाना हक होगा। यदि लकड़ी उत्पादन के लिए पौधे लगा रहे हैं तो 5 से 7 साल में कटिंग के लिए 10,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान भी मिल सकता है और इस लकड़ी को बेचकर पूरी कमाई किसान की होगी। जलवायु परिवर्तन का बुरा असर आलू की पैदावार पर भी देखने को मिल रहा है। कई जगह भारी बारिश के कारण आलू की खुदाई काफी देर से हुई तो वहीं कुछ स्थानों पर सूखने के लिए खेत में रखे आलू खेत में पड़े बर्बाद हो गए और इस प्रकार मौसम में हो रहे अनिश्चितकालीन बदलावों के चलते आलू की क्वालिटी भी बुरी तरह से प्रभावित होती है। बाजार में मानकों के आधार पर आलू को जब सही दाम नहीं मिलते हैं तो किसानों को भी काफी नुकसान हो जाता है और ऐसी कई चुनौतियों को दूर करने के लिए पेप्सिको इंडिया ने ग्लोबल एग्रीटेक फार्म क्रैपिंग के सहयोग से द प्रोडक्ट्स एंड प्लांट इंटेलिजेंस मॉडल तैयार किया है जो आलू की विशिष्ट किस्मों, परिस्थितियों और स्थानों के हिसाब से आलू के पैदावार को बेहतर करने में मदद करेगा। फिलहाल इसे मध्य प्रदेश और गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करने की प्लानिंग है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 3 जिलों में 3 नवीन तहसीलों का गठन करने का निर्णय लेते हुए उनके कुशल संचालन के लिए पदों की स्वीकृति दी गई। मंत्रिपरिषद द्वारा कृषि यंत्रीकरण क्षेत्र में कौशल विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की गई और योजना के कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में स्थापित हो रहे ड्रोन स्कूल में 10 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 3 साल में 6,000 युवाओं को वृहद कृषि यंत्रों को चलाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने में काफी सहायता मिलेगी। इसके लिए 22 करोड़ 73 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना है और साथ ही मंत्रिपरिषद ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत पन्ना में नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना की भी स्वीकृति दे दी है और इसकी स्थापना के लिए 3 सालों में 51 करोड़ 90 लाख 35 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। खेती की लागत को कम करके उत्पादन बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार के अलावा अन्य राज्य सरकारें भी किसानों को कृषि इनपुट्स पर अनुदान देती है और साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है और इसके चलते मिलेट्स यानी कि मोटा अनाजों के बीजों को अनुदान पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार ने भी बाजरा की हाइब्रिड बीजों के वितरण का प्लान बनाया है। राज्य के करीब 8 लाख किसानों को पर्ल मिलेट यानी बाजरा के बीज दिए जाएंगे और इस योजना पर राज्य सरकार 16 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जायद सीजन में मूंग, उड़द और रागी का उत्पादन बढ़ाने का भी प्लान बनाया है, जिसे पूरा करने के लिए किसानों को उत्तम क्वालिटी के बीजों की मिनी किट भी दी जा रही है। इस योजना पर यूपी सरकार 7.4365 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसका लाभ राज्य के 1.5 लाख किसानों तक पहुंचाया जाएगा। इसमें कम लागत में दलहन का उत्पादन बढ़ाने और ज्यादा मुनाफा कमाने से काफी मदद मिलेगी। पिछले दिनों इंदौर से स्टेट प्रेस क्लब के तत्वाधान में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्र और राज्य सरकार की किसान और आमजन के लिए हितकारी विभिन्न योजनाओं का बखान किया और गेहूं के मूल्य, मूंग फसल बीमा, खाद्य संकट पर खुलकर बोले और खुद पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को विपक्ष की साजिश बताया। कमल पटेल पर किसानों की 500 करोड़ की संपत्ति हड़ता में होने के आरोप लगाए गए। इस सवाल पर पटेल ने कहा कि मैं जनता के लिए लड़ता हूं, विकास देखना हो तो हारदा आए। इस मामले को संबोधित के अलावा कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी प्रसारित किया गया है, इसीलिए मैं इन दोनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। लक्ष्मीबाई नगर मंडी में व्यापारियों द्वारा किसानों का गेहूं समर्थन मूल्य से भी नीचे खरीदने पर हंगामे हुए और साथ ही व्यापारियों द्वारा क्वार्टर बनाकर गेहूं का भाव गिरने के सवाल पर पटेल ने कहा कि पहले किसान की फसल आती थी तब सरकार देर से खरीद करती थी,
तो व्यापारी 2 महीने में दाम गिरा देते थे और किसान की फसल बिकने के बाद दाम दोगुने हो जाते हैं। जब हमने देश में पहली बार 15 मार्च से खरीदी शुरू की, उसके कारण 10,000 करोड़ रुपए के किसानों को ज्यादा दाम मिलने से सफल रहे हैं। गेहूं की कीमत 3,000 रुपए प्रति क्विंटल करने संबंधी मांग के एक सवाल पर पटेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार में 2 से 5 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ता था, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने लागत पर 50% लाभांश जोड़कर समर्थन मूल्य घोषित किया है। अब तक 30 से 40% समर्थन मूल्य बढ़ाया जा चुका है और यही कारण है कि चना उत्पादन गेहूं निर्यात में हम अव्वल हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 14% तक नमी वाला गेहूं खरीदा जाएगा और बारिश की वजह से गेहूं का रंग हल्का और मिट्टी मिश्रित हो गई है, उसमें भी छूट दी जाएगी। ऑल इंडिया को एग्री इम्पोर्ट डीलर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम खंडेलवाल और सचिव अरविंद भाई पटेल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने पिछले दिनों नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उर्वरक एवं रसायन मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात कर उर्वरक व्यापारियों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री मांडविया से मुलाकात कर उर्वरक व्यापार में उर्वरक पर डीलर मार्जिन को 6 से 8% तक करने, सैंपल फेल होने पर व्यापारियों को छूट देने, टॉप 20 की सूची को तत्काल बंद करने, MFMS के 50 टन को पुनः चालू करने, निर्माता कंपनी द्वारा जबरन किया जा रही टैगिंग को तत्काल बंद करने, उर्वरक नियंत्रण आदेश को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर करने जैसे अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। और इसके बाद उर्वरक मंत्री फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल अरुण चौधरी को फोन पर निर्देशित किया गया कि वह ऑल इंडिया संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात करें और इन समस्याओं का यथासंभव हल करें। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।